हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी साथियों। फिर से आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, साइंस से और आपके जीके से जितने भी आज तक यानी कि 15 अगस्त तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से और जीके से। उन सबका निचोड़, उन सबका एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ साथियों, जिसमें आपको जो है आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। एक भी प्रश्नों को स्किप मत करिएगा। सारे ही प्रश्न आपके 3 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के सारे प्रश्न इस वीडियो में शामिल होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि किसी वस्तु को ऊपर, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न साथियों। हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर साथियों, किसी भी वस्तु को जो है ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर उसका वेग कितना होता है, यह बताना है साथियों। तो याद रख लीजिएगा, उसका वेग कितना होता है, शून्य होता है। कितना साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया शून्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सर्वोच्च बिंदु पर साथियों सर्वोच्च बिंदु पर क्षणिक विराम के कारण त्वरण जी होने के बावजूद वेग शून्य हो जाता है। इसको आपको समझना होगा, अच्छे से समझिएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि तोता ए हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों, भारत के तोता के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रख लीजिएगा अमीर खुसरो को जानते हैं। किसे जानते हैं साथियों, अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर का डी अमीर खुसरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ये जो है फीतल। साथियों क्या है, फीतल यानी कि ब्रास निम्नलिखित में से पीतल जो है, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर पीतल जो है यानी कि ब्रास निम्नलिखित में से किन धातुओं का जो है मिश्रण होता है। तो पीतल जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, पीतल होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण। याद रख लीजिएगा, तांबा और जस्ता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का ए तांबा और जस्ता इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन साथियों किस में है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है साथियों, निम्नलिखित में से आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्वचा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह शरीर का जो है सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है, जबकि यकृत सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है। इसे आपको समझना होगा साथियों, यकृत जो है आंतरिक ग्रंथि होती है सबसे बड़ी, और जो बाहरी सबसे बड़ी अंग जो है क्या होती है, तो त्वचा होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह साथियों याद रख लीजिएगा पेरिस में है। पेरिस आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। पेरिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या हमारा अगला प्रश्न कि सौर ऊर्जा के स्रोत सूर्य का मुख्य गैसीय घटक कौन सा है। तो सौर ऊर्जा के स्रोत सूर्य का मुख्य गैसीय घटक जो है कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हाइड्रोजन। साथियों यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारे, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह योजना साथियों शुरू किया गया था, नोट कर लीजिएगा,
सन 2000 में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सन 2000, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी जो है धातुएं शामिल होती हैं। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में साथियों याद रख लीजिएगा कौन कौन सी धातुएं कौन कौन सी धातुएं शामिल होती हैं, यानी कि मिश्रित होती हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, तांबा, जस्ता और निकेल। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथन दिल्ली अभी दूर है किस सूफी संत का था। तो यह साथियों याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि निजामुद्दीन औलिया का था। निजामुद्दीन औलिया जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि मनुष्य में जीका विषाणु का जो संचार मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। साथियों मनुष्य में साथियों जीका विषाणु का संचार जो होता है यह मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मच्छर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए पर मच्छर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। ऐतिहासिक चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऐतिहासिक चंपारण कृषि अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों नोट कर लीजिएगा, 1980 में 1918 में किया गया था। सॉरी दोस्तों, देखिए 1918 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। तो साथियों याद रख लीजिएगा बैरोमीटर के आविष्कारक जो हैं यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर के आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि टेरीसेली। टेरीसेली साथियों या आपका ऑप्शन नंबर ई टेरीसेली दिए गए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 300 कितना 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि रसायन विज्ञान में साथियों शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान में हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं साथियों, याद रख लीजिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह बिना तरल बने सीधे गैस में बदलती है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा साथियों, रसायन विज्ञान में शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस हम लोग कहते हैं ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि साथियों बिना तरल बने ही सीधे गैस के रूप में बदल जाती है। याद रख लीजिएगा, उसे हम लोग क्या करते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक पुष्कर मेला जो है किस राज्य में आयोजित होता है। तो पुष्कर मेला जो है साथियों यह आयोजित होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राजस्थान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, मानव शरीर में इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है किसके संक्रमण के कारण होता है। तो मानव शरीर में इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके संक्रमण के कारण होता है साथियों, तो नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विषाणु के कारण। साथियों मानव शरीर में जो है इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है यह विषाणु विषाणु संक्रमण के कारण होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हेग में है। साथियों याद रख लीजिएगा द हेग यानी कि नीदरलैंड, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का जो है ए नीदरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगभग 8 मिनट लगता है साथियों। तो 8 मिनट आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथियों दिरहम किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो साथियों यूएई की है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यूएई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि प्रसिद्ध कीटनाशक डीडीटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डीडीटी की खोज जो है साथियों है, जो कीटनाशक की खोज, यह वैज्ञानिक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के, साथियों याद रख लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर के कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि पाल मूलर हो जाएंगे। साथियों पाल मूलर आपका ऑप्शन नंबर के सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान में साथियों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है यह लिया गया है साथियों, नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, ब्रिटेन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो है कौन सा अंग करता है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अग्न्याशय। साथियों अग्न्याशय जो है स्रावित जो है इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावन करता है, अग्न्याशय हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य की जो है प्रसिद्ध काव्य रचना मेघदूत की जो है रचयिता कौन है? तो आपके बिल्कुल राइट आंसर कौन हो जाएंगे साथियों? कालिदास जी हैं। कालिदास जी आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, पूज्य कालिदास जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विभिन्न चक्रवातों में सर्वाधिक तीव्र और जो है निशा विषाकारी चक्रवात कौन सा है? विनाशकारी चक्रवात, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर विनाशकारी चक्रवात कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि विभिन्न चक्रवातों में सर्वाधिक तीव्र और जो है विनाशकारी चक्रवात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है टॉर्नेडो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी टॉर्नेडो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नोट करिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है नियंत्रित करने वाले साथियों, देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय साथियों ये आप याद रख लीजिएगा कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। जिनेवा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हवाई गुब्बारों में सुरक्षित उड़ान हेतु किस हल्के गैस का उपयोग होता है? तो यह साथियों सबसे हल्के गैस का प्रयोग इसमें कौन से गैस का प्रयोग होता है? तो याद रख लीजिएगा। इस सिचुएशन में साथियों हवाई में जो है हवाई में गुब्बारे में सुरक्षित उड़ान हेतु हम लोग किसकी जो है कौन सा गैस भरते हैं साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह जो है हीलियम भरा जाता है। उस जो है गुब्बारे में हीलियम भरा जाता है। ऑप्शन नंबर का जो है सी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर उत्तरी यूरोपीय देश जो है फिनलैंड की प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हेलसिंकी। साथियों क्या नाम है इसका? हेलसिंकी या नाम है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर।
ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है काठमांडू, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि खगोल विज्ञान में साथियों प्रयुक्त प्रकाश वर्ष किसकी जो है माप इकाई सॉरी यहाँ पर किसकी माप इकाई खगोलीय विज्ञान में प्रयुक्त प्रकाश वर्ष, ये जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश काल में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिटिश काल में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है साथियों, नोट कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि कोलकाता में है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी कोलकाता में इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में जो है मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, जो मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साइट्रिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारत के महान्यायवादी की जो है नियुक्ति संशोधित सॉरी देखिए यहाँ पर नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है संविधान के आपका ऑप्शन नंबर के यहाँ पर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अनुच्छेद 76 में आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। किस विटामिन को जो है प्रतिरक्षा सुरक्षा या फिर एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि विटामिन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। विटामिन आपका ऑप्शन नंबर का डी विटामिन डी ऑप्शन नंबर का डी विटामिन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका नोट कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि पश्चिम बंगाल में साथियों। पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर भौतिक के अनुसार साथियों, भौतिकी के अनुसार ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो भौतिकी के अनुसार हम लोग बताएं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? भौतिकी के अनुसार जो है ठोस जो है भौतिक के अनुसार ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो यह साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ठोस, धातु और इस्पात दोनों में। ठोस आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, धातु और इस्पात दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? विश्व की सबसे गहरी प्राकृतिक झील बैकाल झील जो है किस देश में स्थित है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है विश्व की सबसे गहरी प्राकृतिक झील जो है विश्व की सबसे प्राकृतिक झील बैकाल झील जो है किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि रूस में है। ऑप्शन नंबर का ए रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का जो है परिवर्तन माना जाता है? तो लोहे पर जंग लगना साथियों याद रख लीजिएगा, इसका कौन सा कारण है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि रासायनिक साथियों ऑक्सीकरण परिवर्तन, आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, असम। असम राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का ए 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य यक्षगान का जो संबंध किस खेल या फिर किस राज्य से है। तो याद रख लीजिएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या है प्रश्न कि डायनेमो उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो उपकरण जो है साथियों नोट कर लीजिएगा, डायनेमो उपकरण जो है, डायनेमो उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को जो है, डायनेमो उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को साथियों याद रख लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एशिया की जो है सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता ड्यूरंड कप जो है किस से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि फुटबॉल से संबंधित है साथियों, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर का डी फुटबॉल से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एशिया की सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता ड्यूरंड कप किस खेल से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी यानी कि फुटबॉल ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर का जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह जो है लास्ट प्रश्न होने वाला था साथियों, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न आपके बचेंगे मैं बाद में उसे कवर करूँगा। क्या है प्रश्न कि वर्ष 1984 की जो है भोपाल गैस त्रसदी में किस विषैली गैस का जो है रिवाज हुआ था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा और अच्छे से सो जाइए, मतलब कि अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए साथियों। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, गुड लक।